बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है। ये से ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम नॉलेज के पर्पज़ से आप लोग को बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और घर में थोड़ा बैठे हैं तो बच्चों को रिवीजन करना ही चाहिए 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ताकि डिफरेंट तरह का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकें, इसलिए ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते क्या है, थोड़ा सा इसमें हॉट तरह का क्वेश्चन भी रहता है तो आपको उसमें समझ में आता है। कुछ ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट वगैरह होगा तो नॉलेज अच्छा इंक्रीज करता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, ये ऑप्शनल है, ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन विथ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इस पोलिनोमियल के, तो आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये जीरोज है या नहीं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोज, और उनका रिलेशनशिप भी बताना है कॉफिशिएंट और जीरोज में। तो ये तो पहले हम लोगों ने किए ही थे, एग्जाम्पल्स वगैरह में कुछ था आपको, तो उसी आधार पर दिया है। बस ये क्या है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर 3 है, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो कुछ विशेष नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स को लिखेंगे, ठीक है ना, कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि ये पोलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है क्यूबिक, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। देखिए 2x³ + x² - 5x + 2 ये दिया हुआ है, और ये उसके जीरोज दिए हुए हैं, मतलब बताना है जीरोज है या नहीं, मान दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2। अगर इस मान को उसमें पुटअप कर दिया जाए और जीरो अगर आ जाता है तो समझिए जीरो जिसको हैं, ऐसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो चलिए वैसे ही करते हैं। इसमें देखिए ABC के टर्म में कुछ नंबर हमने निकाल दिया है, A2 होगा, B1 होगा, C-5 होगा और D2 होगा, ये हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले इसके मान को, ये देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स को हमने इसे लिख दिया है, क्यूबिक पोलिनोमियल भी AX³ BX² CX + D इस फॉर्मेट में होता है। तो कंपेयर करके हमने ABCD का मान लिख लिया। चलिए इस मान को अगर इसमें हम लोग पुटअप कर दें और उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो ये जीरोज है, क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं हमारी इस पोलिनोमियल में। जैसे इसको हमने लिख दिया PX, ये वाला टर्म रहा, तो हमारे पास क्या रहा 2x³ + x² - 5x और +2। तो p½ निकालिए, p½ निकालते हैं। देखिए तो 2 × ½ का क्यूब करेंगे, प्लस ½ का स्क्वायर करेंगे, -5 × ½ हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ये रिजल्ट रहेगा। देखिए अब इसको शॉर्ट आउट थोड़ा सा हम लोग करते हैं। 2 × 1/8, क्योंकि क्यूब है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं 1/4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4, और -5/2 होगा, 1/2 है तो 5 × 5 और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये रिजल्ट आपके पास रहा। अब यहाँ देखिए 2 × 4 = 8, ये कट जाएगा, तो 1/4 + 1/4 हमारे पास आएगा 1/4 + 1/4 -5/2 और +2/1 कर दीजिए, ये रिजल्ट रहा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 4 2 1, तो एलसीएम आप यहाँ ले लीजिए, पता चलेगा 4 4 2। इसका एलसीएम अगर लेंगे 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 2 से 2 1 = 2 1 = 2, तो क्या आएगा 2 2 = 4 आए, तो एलसीएम आपका आएगा 4। 4 को 4 से करेंगे 1 1 कौन से करेंगे 1, प्लस 4 1 = 4, 1 1 = 1, तो 1 -2 2 = 4, 2 5 = 10, और 1 4 = 4, 4 2 = 8, तो +8। तो हमारे पास रिजल्ट आया, देखिए 8 9 10, 10 - 10, 10 - 10/4 यानी 0/4, यानी कि 0। तो ये तो क्लियर हुआ कि ये जीरोस है, क्योंकि 0 इसका मान आया। अब चलिए दूसरा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, P1 लेते हैं, P1। तो P1 में वैसे अगर 2 × 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2, तो क्या रिजल्ट आया देखिए 2 × 1 तो 1 2 ही होगा, -1 -5 और +2। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये आपका
प्लस में होगा। देखिए ये है ना प्लस, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम लोग मिस्टेक कुछ कर रहे थे। देखिए तो 2 1 3 2 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, यानी ये भी 0 है, ये वाला भी टर्म 0 है, तो जीरोज है, तो क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, p कितना दिया -2, तो -2 को भी ट्राई कर लीजिए। 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 2, क्या रिजल्ट आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 16 और प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 5 2 जा 10, 10 और प्लस 2 आपको आएगा। तो ये देखिए ये -2 है तो यहाँ माइनस लगाइएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो हम लोग देखते हैं। 5x था, तो यहाँ देखिए 5 को -2 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 10 4 14 और 2 16, 16 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, 16 - 16 0 हो जाएगा। ये देखिए तीनों टर्म 0 जाएगा। ठीक है, तो तीनों टर्म 0 जाएगा, मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल से जीरोज है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर half 1 and -2 are the zeros of given polynomial। उस पोलिनोमियल में क्या है, ये जीरोज है, ये तो आपको क्लियर कंफर्म हो गया कि जीरोज है, क्योंकि तीनों का मान क्या आ गया, जीरोज में आ गया। ठीक है ना, 0 0 में आ गया, तो ये जीरोज है, ये क्लियर है। तो जब ये जीरोज है तो आप समझ गए कि इनका वैल्यू जो हो जाएगा, अल्फ़ा इजकल टू हाफ, बीटा इजकल टू 1 और गामा इजकल टू -2, ये इसके वैल्यूज हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब जब इसके वैल्यूज हो गए, ठीक है ना, तो अब इसके हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट और इन सब के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप इसका कैसे होगा। ठीक है ना, तो चलिए इनके रिलेशनशिप में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप में हम लोग क्या करेंगे, पहले सम्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, तो इसको निकालिए, हाफ प्लस 1 -2, तो ये आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 1 जो 2 प्लस 2 और -4, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 -1/2, -1/2। ठीक, तो -1/2 माइनस b/a, ये देखिए -1, ये आपका रहेगा b और ये रहेगा, ये देखिए 2 एज इट इज़, ये आपका इसमें से आप नीचे यहाँ पे आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, ये देखिए -b/1, तो b क्या है, ये वाला है कोफिशिएंट, और a क्या है आपका, ये वाला है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई लिखना विशेष जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ -b/a बचा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, x² का, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ का, कोफिशिएंट x³ का। ठीक है, इस हिसाब से ये हमने लिख दिया कोफिशिएंट, -b कोफिशिएंट ऑफ x² ये रहा, और x³ का कोफिशिएंट ये है, तो ये रहा। ये सब कोई जरूरी नहीं, ये फॉर्मूला हम लिख दिए, काफ़ी सफिशिएंट है। अब दूसरा जीरोज हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros एट ए टाइम, यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें अल्फ़ा क्या है, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ, तो क्या रिजल्ट आया, देखिए ये 1/2 होगा, ये -2 होगा, और ये कट जाएगा तो -1 होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -4 और -2/2, तो 1 - 6 2, तो क्या हो जाएगा -5/2, ये आएगा -5/2। तो -5/2 देखिए यहाँ से आया c/a वाले फॉर्मेट में आ गया। ये फॉर्मेट हमारा क्या रहा, c/a, देखिए c दिया हुआ -5 और ये दिया हुआ, तो ये आ जाएगा c/a। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है,
फॉर्मेट क्या आएगा, सी बाई ए आ गया, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करने पे तो ये वाला भी हम लोग का रिलेशन 2 पता चल गया। अब तीसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट सारे जीरोज़ का, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा हाफ है, बीटा 1 है और गामा -2, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो 1 किस में आएगा, ये देखिए डी वाला टर्म है और ए वाला टर्म है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस, तो इसको -1 को हम लोग लिख सकते हैं -2/2। तो 2/2 क्या हो जाएगा, देखिए डी वाला पार्ट है और ये ए वाला पार्ट है, तो d/e आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप देखा, ठीक है ना। तो जीरोज और इसमें हम लोगों ने रिलेशन बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है, ठीक है, x³ -4x² + 5x -2 और 2 1 1 ये दिया हो, इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी हम लोग एज इट इज़ वैसे ही चलते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में भी हम लोग उसी हिसाब से, चलिए तो पहले इसको मान को पुटअप करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। और नहीं तो जैसे हमने पहले देखा था एज इट इज़ वैसे हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम लोग ऐसे पुट करके इसको देख लेते हैं, ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा। देखिए ये px जो हमारे पास रहा है ये वाला x³ -4x² + 5x -2, 2 पुट करके देखिए p2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 और -2। तो देखिए क्या आ जाएगा 8 -4 × 16 और +10 -2, तो 10 8 18 और ये 18, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है ना, ये टर्म 0 आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला टर्म आपका जीरोज आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा निकाल दीजिए, ये p2 निकाला हमने, p1 भी निकाल लेते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कीजिए -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 -2, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा 1 -4 + 5 -2, ये देखिए 5 1 6 6 -6, ये क्या आएगा 0। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी 0, ये भी 0 आ गया। तो तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं p1, वो भी 1 है तो वो भी आपका 0 जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तीनों पार्ट सेम आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 2 1 and 1 are the zeros of given cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल उसका जीरोज है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक। और जब जीरोज है तो इनके रिलेशंस पर हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2, बीटा क्या हो जाएगा 1 और गामा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब इनके रिलेशन पता कीजिए, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए आपको ये आ गया, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं -4/1, तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म b/a, तो आप लोग लिख सकते हैं b/a, ठीक है। ये रिलेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके सेकेंड रिलेशन में चलिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 1 + 2, 2 2 4 1 5 5 आएगा। 5 देखिए रिलेशन कहाँ बनता है, यहाँ बनता है 5, और ये तो 5/1 इसको कीजिए 5/1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा c/a देखिए c और ये रहा, ठीक है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x³। उसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों का प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो 2 × 1 × 1, तो क्या आ जाएगा ये 2 आएगा, ठीक है। तो जब ये 2 आएगा, ठीक है, तो देखिए 2 किस में है, ये आपका रहा डी वाला पार्ट,
डी वाला पार्ट 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको -(-2/1), तो क्या हो जाएगा d/a, तो ये क्या हो जाएगा d/a। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इसका रिलेशन भी देख लिया, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसका पता कर लिया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।